इंद सद्वंद्याणं तिहुवणहित मधुर विशदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जीवस्तिकाय का अध्ययन करते हुए उसके कर्तृत्व गुण की व्याख्या कर रहे थे। कर्तृत्व गुण की व्याख्या करते हुए पिछली जो गाथा हमने पढ़ी थी 59, उसमें एक प्रश्न किया गया था, प्रश्न के रूप में ही गाथा थी। पहले 59 का प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि जो गाथा 60 है वो उसी का समाधान रूप है। तो इसमें ऐसा कहा गया था गाथा 59 में कि औदायिक आदि जो ये जीव के भाव हैं वे द्रव्य कर्म द्वारा किए जाते हैं, यानी जीव इनका कर्ता नहीं है। तो क्या फिर जीव अकर्ता है? ये तो न्याय संगत नहीं है क्योंकि जीव अकर्ता नहीं हो सकता। फिर बात क्या शेष रही? ये शेष रही कि जीव द्रव्य कर्म का कर्ता होना चाहिए, लेकिन वह भी संभव नहीं क्योंकि निश्चय न्याय से तो जीव अपने भाव को छोड़कर जो पांचवा असाधारण भाव परिणामिक भाव है उसको छोड़कर वो अन्य कुछ भी नहीं करता। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़कर, जानने देखने भाव को छोड़कर अन्य कुछ करता ही नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि जीव भाव का कर्ता कौन है। इसका जो समाधान है वो गाथा 60 में किया गया है। हम गाथा 60 का पाठ करते हैं। भावो कम्मणि मित्तो कम्मम पुण्य भाव कारणम हवदि णदु तेसिम खलु कत्ता णा भुदा दुकत्तारम। भावो कम्मणि मित्तो, जीव भाव का कर्म निमित्त है। पुण्य और कम्मम भाव कारणम हवदि, और कर्म का जीव भाव निमित्त है। णादु तेसिम खलु कत्ता, परंतु ये वास्तव में एक दूसरे के कर्ता नहीं हैं। णा वीणा भुदा दुकत्तारम, और कर्ता के बिना होते हों ऐसा भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? थोड़ी सी गाथा उलट पुलट है, लेकिन सावधानी से समझ में आए समझें हम तो बहुत ही अच्छा भी लगता है शास्त्रों को पढ़ते हुए और आनंद भी आता है। हजारों साल पहले क्या लिख दिया आचार्यों ने। क्या कहते हैं कुन स्वामी? जीव भाव का कर्म, कर्म कौन? द्रव्य कर्म निमित्त है। और द्रव्य कर्म का कौन निमित्त है? जीव भाव निमित्त है। परंतु ये वास्तव में एक दूसरे के कर्ता नहीं है। निमित्त तो हैं पर कर्ता नहीं है, और कर्ता के बिना होते हों तो भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब हम जब इसकी टीका पढ़ते हैं अमृतचंद आचार्य की गाथा 60 की, तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। किस किस का कर्ता, निमित्त और उपादान का। कर्ता क्या होता है? जो स्वतंत्रता से अपने परिणाम को करे, यानी अपने कार्य को करे, वह कर्ता होता है। स्वतंत्रता पूर्वक जो अपने कार्य को करे वह कर्ता है। अब निमित्त क्या होता है? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो, और सहायक होने का आरोप उस पर आए, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घड़े की उत्पत्ति में कुंभकार, कुमार, दंड चक्र आदि, कुंभकार यानी कुमार, दंड चक्र आदि
ये सब निमित्त कारण हैं, यानी कि ये भारी कारण हैं। घट की उत्पत्ति में निश्चय से तो मिट्टी ही कारण है, परंतु कुमार दंड चक्र भार से कारण है। यदि कुमार दंड चक्र ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। अब एक और परिभाषा आती है, वो है उपादान कारण। उपादान कारण वो कारण होता है जिसमें द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो जाता है, उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी घड़े में व्यापक हो गई, यानी घट की उत्पत्ति में मिट्टी जो है उपादान कारण है। अब हम टीका पढ़ते हैं। इन तीनों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद पूर्व सूत्र में 59 गाथा में जो कहा गया था, प्रश्न उठाया गया था, उसके समाधान रूप यह गाथा सिद्धांत रूप है। व्यवहार से निमित्त मात्र पने के कारण जीव भाव का द्रव्य कर्म करता है, यानी निमित्त मात्र पने यानी व्यवहार से यानी बाहर से सहायक है। जीव भाव का जो द्रव्य कर्म करता है वो कर्ता कैसा कहलाएगा? बाहर से सहायक कहलाएगा। वास्तव में द्रव्य कर्म करता नहीं है, लेकिन व्यवहार से ऐसा कहेंगे। उदायिक आदि जीव भाव का कर्ता द्रव्य कर्म में, ऐसा व्यवहार से कह रहे हैं। और जो द्रव्य कर्म का भी कौन करता है? जीव भाव। ये भी व्यवहार से कहा जा रहा है, निमित्त की अपेक्षा से। निश्चय से तो जीव भावों का ना तो कर्म करता है, कर्म कौन? द्रव्य कर्म, और ना द्रव्य कर्म का जीव भाव करता है। आचार्य कहते हैं निश्चय न से तो जीव भावों का ना तो कर्म करता है, द्रव्य कर्म करता है, और ना द्रव्य कर्म का जीव भाव करता है। तो फिर इनके कर्ता कौन कौन हैं? वे जीव भाव और द्रव्य कर्म कर्ता के बिना नहीं होते, या होते हों तो ऐसा भी नहीं है, यानी कि जीव भाव और द्रव्य कर्म कर्ता के बिना होते हों ऐसा भी नहीं है, यानी कर्ता उनका जरूर होता है। अब उपादान की बात आएगी। निश्चय से जीव परिणामों का जीव स्वयं करता है, अर्थात जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीव परिणाम है, राग देश मोह, जीव के परिणाम, जीव परिणामों का, उन जीव पर विकारी परिणामों का जीव स्वयं करता है, अर्थात राग देश मोह रूप स्वयं वो परिणमित होता है, इसलिए जीव जो है वो करता है। और द्रव्य कर्म परिणामों का, द्रव्य कर्म कौन से? ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का कौन का कर्म का, और कर्म परिणामों का, कर्म परिणामों कौन सा? कर्म परिणाम यानी ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का कौन करता है? द्रव्य कर्म करता है। द्रव्य कर्म इन कर्म परिणामों का करता है। ये पुद्गल के बने हैं और पुद्गल ही इनका करता है, ये बात बतलाई है। यानी कि स्वयं जो कर्म है वो इन ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप परिणमित होता है। ये उपादान कारण की अपेक्षा से यहाँ पर यह बात बता दी है कि जीव परिणामों का स्वयं जीव करता है, और जो कर्म परिणाम है उसका स्वयं द्रव्य कर्म करता है। तो जो प्रश्न उपस्थित हुआ था कि क्या जीव भावों को द्रव्य कर्म करता है, तो नहीं, जीव भावों को द्रव्य कर्म नहीं करता। जीव भाव जो हैं, जीव के विकारी परिणाम राग देश मोह, उनका कर्ता स्वयं जीव ही है, स्वयं वो उत्तरदायी है जी अपने राग देश मोह विकारी परिणामों का। स्वभाव से तो वो उसमें कर्तापना इसमें बताया था कि अपने भावों को छोड़कर, राग देश मोह की तो बात ही नहीं है, वो तो कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं। कर्म निरपेक्ष भावों का करता है जीव,
यानी कि वो तो ज्ञाता दृष्टा है, केवल अपने जानने देखने स्वभाव को छोड़कर वह अन्य कुछ भी करता ही नहीं है, ऐसी बात बताई थी। लेकिन चूंकि यहाँ कर्म की अपेक्षा लेके सारी बात बताई गई है, इसलिए जीव परिणामों में राग द्वेष मोह लिया है। ये गाथा यहीं समाप्त होती है, गाथा 60। अब गाथा 61 का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।